एक 7 भाइयों की एक बहन थी। तो इस व्रत का कार्तिक की चौथ को ही बड़ा मानते हैं। सब औरतों ने व्रत रखे, उनकी बहन ने भी रख लिया। अब 7 भाइयों में एक बहन होने के कारण बहुत प्यारी थी, सब बड़े उससे प्यार करते थे। उसको कांटा भी चुभ जाता तो सबको बड़ा दुख होता। उसने भी व्रत रख लिया। सबसे छोटी होने के कारण जब भूख लगती है तो आदमी भूख में प्यास में मुरझा जाता है। अब कठोर इतना होता है ये व्रत के शाम को चांद देख के ही व्रत खोलते हैं, उससे पहले खाना पीना कुछ नहीं होता। उसके भाइयों ने सोचा कि इसने भी व्रत रख लिया, चांद तो बड़ा लेट निकलेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया उसके लिए कि दूर जाके कहने लगे तो भूखी मर जाएगी, इससे पहले इसको धोखे से चांद दिखा के खाना खिला दें। उन्होंने एक छलनी लेके आग जला के और उसमें दिखा दिया दूर से कि वो देख चांद निकल आया। उसने व्रत तोड़ दिया, खाना खा लिया। तो अपशगुन मानते हैं। जब खाना खाने लगी तो अपनी भाभीयों से भी कहने लगी कि आप भी अपना व्रत खोल लो, चांद हो गया। वो कहने लगी तेरा चांद उदय हुआ होगा, हमारा नहीं हुआ। इससे उसको वहम तो हो ही गया कि मेरा और इनका अलग कैसे हो गया, चंद्रमा तो एक ही है। बोले हमारा नहीं हुआ है, हम तो जब चंद्रमा उदय होगा तभी खोल लेंगे। जब वो खाना खाने लगी तो एक गिलास लिया तो कहते बाढ़ आ गया उसमें। बाढ़ आना खाने में बहुत बुरा है। दूसरा गिलास उसने लिया तो उसमें मक्खी आ गई, कुछ आ गई। उसने सोच लिया गड़बड़ है कुछ ना कुछ। फिर उसकी माँ ने उसको कपड़े जो पहनने के लिए दिए तो शुरू में निकाला तो कोई काला कपड़ा निकला। अब काला कपड़ा अच्छा नहीं होता। दोबारा निकला तो सफ़ेद उसका कोई सूट जो पहनती थी वो निकला। सफ़ेद भी मानते हैं कि विधवाई पहनती है। काला भी इतना अच्छा नहीं होता। पुराने ज़माने में सज़ा देते थे तो कहते थे कि काले कपड़े दे के काग उड़ानी कर दी, सज़ा के रूप में बात थी। इन बातों का महत्व था और वो बात आज तक चली आती है यूँ की तो। क्योंकि व्रत का दिन सब देखो नए नए सूट पहन के आई, अच्छे से अच्छे पहन के आई। अच्छी चूड़ी पहनना, श्रृंगार करना, अच्छे वस्त्र पहनना, व्रत के नाम के लिए ऐसा करते हैं। फिर उसने सूट निकाला और दिया उसको, लेकिन उसी टाइम कह दिया कोई संदेशा आ गया कि तेरे को तो घर बुला, तेरा पति गुजर गया। वो वहाँ से चली तो उसकी माँ ने उसको एक सोने का सिक्का दे दिया कि बेटी ये सिक्का उसको देना जो तुम्हें बहुत अच्छा आशीर्वाद दे, प्यार से बोले। चल दी, रास्ते पे गई और बोली कि जो बात वास्तविक है वो है कि तुम मालिक के नाम को जपते हुए जाना, एक पल के लिए भी नहीं भूलना। इसीलिए संतों ने भी कही है कि पल पल में, हर सांस में, कबीर साहब ने भी यही कही कि इस सांस का बहुत मूल्य है। सांस सांस में नाम सुमर, खाली सांस न जाए। खाली सांस एक भी नहीं जाना चाहिए। एक एक सांस की लाख लाख रुपए के मोल बताया है। सुन रे अनजान तेरा होत मोल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे ज्ञान की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभवान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। कि मृत्यु का कोई टेम नहीं है। खाली सांस
ना जाने दो पल पल में तू नाम को सुमरते हुए जाना। नाम को सुमरती हुई जाएगी, तेरे पाप कर्म कटते चले जाएंगे। ससुराल में पहुंची, जिससे भी बोले सब उसको कुछ ना कुछ कहने लगे। क्या आ गई, कलंकनी आ गई, डंकनी आ गई, पति को खा गई। इस दिन किसका पति गुजरता है, ये तो बहुत ही अपशगुन है, इसको तो घर में ही नहीं घुसने देना चाहिए, इसका तो माथा ही नहीं देखना चाहिए। घर में पहुंची, कोई अच्छा नहीं बोला। आखिर में उसकी छोटी ननद थी, वो उसको अच्छी बोली। उसने उस सबके चरण छुए, उसके भी चरण छुए, तो वो बोली सदा सौभाग्यवती हो। सौभाग्यवती कही, उसने जो सोने का सिक्का था निकाल के उसको दे दिया। अब पति तो उसका गुजरा हुआ था, बोली कि अब इसको मैं दाग तो देने नहीं दूंगी, मैं जो है माता चौथ का व्रत करूंगी और उससे माफ़ी मांगूंगी, उससे वरदान मांगूंगी और मैं अपने व्रत को पूरा करूंगी। जब तक मुझे वो नहीं बख्शेंगी मेरे गुनाह को, तब तक मैं अपने पति को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। घर वालों ने घर से निकाल दिया। ये तो और उल्टा काम करती है, पति को लेके एक शहर से या गांव से, बस्ती से बाहर एक झोपड़ा दे दिया। वहीं उसको कहते हैं रूखी सूखी रोटी पकड़ा देते थे, उसमें वो खाती नहीं खाती अलग बात थी, लेकिन वो व्रत रखती रही। साल में 13 व्रत आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण करवा चौथ का व्रत माना जाता है। तो वहाँ पे कोई बुढ़िया आई, उसने कहा बेटी माता चौथ आएगी, उससे तुम वरदान मांगना, वो तुझे कुछ भी कहे तू उसके पैर छोड़ना ही नहीं, वही तुझे बख्शेगी, वही तेरे पति को भी जिंदा कर देगी, तेरा सुहाग लौटा देगी। तेरे से गलती हुई है क्योंकि करवा चौथ के दिन तूने व्रत तोड़ दिया। ये है वो डर कि तूने करवा चौथ के दिन व्रत तोड़ दिया, इसलिए तेरा पति गुजरा। अगर तू व्रत पूरा रखती तो तेरे पति की लंबी आयु होती और हर प्रकार से सुखी रहता, कोई तकलीफ और पीड़ा नहीं होती इसको। तो करवा चौथ ही व्रत रखा हुआ था। माता चौथ आई तो उसको देख कर, उसका जो पतिव्रत का धर्म था उसको देख के बड़ी खुश हुई। उसने उससे गलती मांगी, माफ़ी मांगी, तो उसने उसको सारी चीज़ें बख्श दी। उसका पति भी जिंदा कर दिया, वो झोंपड़े की जगह उसका महल खड़ा कर दिया, हर प्रकार से उसको धन धान्य से इतना वो बना दिया कि जब उन्होंने घर वालों ने उस दिन वो आके देखा तो झोपड़े की जगह तो बहुत अच्छा महल खड़ा हुआ है, पति उसका जिंदा हो गया। तो सब ने कहा धन्य है भाई, धन्य है।